सूत्र बोलिए अगला। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। तो जैसे आसन के नाम पर बहुत गड़बड़ चल रही है, व्यायाम आसन को योग आसन के नाम से प्रचारित कर दिया सारी दुनिया भर में। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, 21 जून। अब पूरे दुनिया भर में ही योग का कार्यक्रम होता है और सब यही होता है, शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, यही होता है योग के नाम पर। तो जैसे योग में आसन को भ्रष्ट कर दिया, मतलब बिगाड़ के प्रस्तुत किया, गलत सिखा दिया, व्यायाम आसन को योग आसन के नाम पे प्रचारित कर दिया, ऐसी ही बात प्राणायाम के विषय में भी है। प्राणायाम जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया वो अलग है, और प्राणायाम के नाम पर दुनिया में जो प्रचार कर दिया वो अलग है। उसमें भी यही घोटाला है, जैसे आसन में घोटाला। जो योगासन नहीं है उसको योगासन के नाम से सिखा दिया, और जो महर्षि पतंजलि जी का प्राणायाम है उसको नहीं सिखाया, कुछ और ही सिखा दिया उसके स्थान पे। जैसे आप देखते रहते हैं, टीवी में भी देखते हैं, बाग बगीचों में भी देखते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति हैं, अनुलोम विलोम, ये सारे आपने देखे सुने हैं ना प्राणायाम के नाम से। ये कोई प्राणायाम नहीं। प्राणायाम की परिभाषा हम इस सूत्र में पढ़ रहे हैं। फिर से बोलिए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं प्राणायाम इसका नाम है। तस्मिन् सति, उसके हो जाने पर। किसके हो जाने पर? जो पीछे तीसरा अंग था। तीसरा अंग क्या था? आसन। जब व्यक्ति आसन लगा ले उसके बाद प्राणायाम करना। इससे पता लगा आसन में क्या था? स्थिर सुखम आसनम। अच्छी तरह स्थिरता पूर्वक बैठिए, सुखपूर्वक बैठिए, फिर प्राणायाम करेंगे। अर्थात चलते फिरते प्राणायाम नहीं करना, हिलते डुलते सैर करते हुए प्राणायाम नहीं करना, बैठ करके, क्योंकि इसका उद्देश्य भी तो योग है, ये योग का अंग है। तो योग का अंग है तो योग में सहायता मिलनी चाहिए, तभी तो योग का अंग है। और योग का मतलब चित्तवृत्ति निरोधा। तो मन के विचारों को रोकने में जिस क्रिया से सहायता मिलेगी, प्राण वाली जिस क्रिया से सहायता मिलेगी, उसका नाम प्राणायाम है। तो विधि बता रहे हैं। तस्मिन् सति, आसन लगाने के बाद तो पहले स्थिर सुखम आसनम, उसके बाद श्वास प्रश्वासयोर, ये जो हम सारा दिन सांस भरते हैं शरीर में नासिका से, यह है श्वास। और जब बाहर छोड़ते हैं ये प्रश्वास। तो 24 घंटे सांस चलती रहती है, छोड़ते रहते हैं हम, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, यह है श्वास प्रश्वास। तो इसकी जो गति है 24 घंटे जो चलती रहती है, इस गति को विच्छेद, कट करना, रोक देना। श्वास प्रश्वास की गति को कुछ समय के लिए रोक देना, रोकने का नाम प्राणायाम। ऐसे तो 24 घंटे चालू रहती है सांस की गति, हम सो जाते हैं तब भी सांस चलती रहती है। अगर 5 मिनट रुक जाए तो शांति पाठ हो जाएगा। तो सांस तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, 24 घंटे सांस लेते ही रहते हैं, चाहे जाग रहे हैं चाहे सो रहे हैं। पर प्राणायाम में कुछ सेकंड के लिए रोकना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ समय के लिए इसको रोकना है। इसका नाम प्राणायाम है। तो अब जितने प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और भी कोई शीतली शीतकारी, तरह तरह के प्राणायाम के नाम पर कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं, उसमें कहीं भी नहीं रोक रहे, बल्कि उल्टा धक्के मारते हैं जोर जोर से। भस्त्रिका में तो है ना, जोर जोर से धक्के मारते हैं, ये कोई प्राणायाम है? इसमें तो रोकना है।
और रोकना क्यों है, क्या उद्देश्य है? मन के विचारों को रोकना है। उसमें ये प्राण को रोकना सहायक है। इसलिए प्राणायाम को योग का अंग बताया, चौथा अंग इसीलिए बताया कि श्वास प्रश्वास को रोकने से मन के विचार रुकते हैं। उसका इससे संबंध है, प्राण का और मन का। आप में से किसी ने एनसीसी की ट्रेनिंग ली है ना? वहाँ फायरिंग सिखाते हैं ना, बंदूक। तो सांस रोक के मारते हैं ना गोली। जब गोली छोड़नी हो तो कहते हैं सांस रोको। तो वो सांस क्यों रोकते हैं? उससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो सांस के रोकने से मन भी स्थिर होता है। मन स्थिर होता है तो निशाना ठीक लगता है। वहां बाहर का निशाना लगाना है, यहाँ अंदर का लगाना है। इसलिए प्राणायाम यहाँ भी जरूरी है और वहां भी। एनसीसी में फायरिंग में भी प्राण को इसीलिए रुकवाते हैं, रोको, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। वो बाहर का काम है, ये अंदर का काम है। इसलिए प्राणायाम योग का अंग है। उससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। आगे इसका फल बता रहे हैं, अगले सूत्रों में ये भी बताएंगे। तो इसका नाम है प्राणायाम, जो मन के विचारों को रोकने में सहायक हो। तो सहायक वही है जिसमें श्वास प्रश्वास को रोका जाए, तब मन रुकता है। मान लीजिए कभी आप ध्यान कर रहे हैं और कोई विचार मन में घूम रहा है और वो हट नहीं रहा, आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हट रहा, तो आप जोर से प्राणायाम करें। ऐसे झटके से नासिका से वायु को बाहर फेंक दें और रोक लें, और देखिए आपका मन तत्काल पकड़ में आ जाएगा। वो जो विचार नहीं हट रहा था, एक झटके से प्राण छोड़ने पर वो हट जाएगा। और फिर तत्काल उसको ईश्वर में लगा दो, गायत्री मंत्र पाठ शुरू करो, आपका मन उसमें टिक जाएगा। इस प्रकार से प्राणायाम हमको योग में सहायता देता है, मन के विचारों को रोकने में मदद करता है। इसलिए इसको योग का अंग माना गया। वो प्राणायाम कोई सहायता नहीं देता, उसमें तो और बाह्य वृत्ति बढ़ जाती है। इसमें अंतर्मुख वृत्ति बनती है, जो ये प्राणायाम बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। उसमें बाह्य वृत्ति बढ़ती है। न तो शरीर में स्थिरता रहती, न मन की एकाग्रता होती। इस कारण से उनको प्राणायाम नहीं मान सकते। वो प्राणायाम नहीं है। वो शारीरिक व्यायाम हो, चिकित्सा हो, जो भी हो, पर योग तो नहीं है। कम से कम योग से वो बाहर है। इसलिए उसको योग के नाम पर न करना, न कराना, न सिखाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परिभाषा में ये बताया कि आसन लगाकर श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोकना, कुछ समय के लिए रोकना, 10 20 30 सेकंड अपनी क्षमता के अनुसार रोकना। पड़ोसी व्यक्ति से कंपटीशन नहीं करना। हाँ, कई लोग कंपटीशन शुरू कर देते हैं, अच्छा तू 20 सेकंड रोकता, मैं 30 रोकूंगा। ऐसे नहीं। व्यायाम में जैसे हम कंपटीशन नहीं करते, अपनी क्षमता के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ प्राणायाम में भी कंपटीशन नहीं करना, प्रतियोगिता नहीं है। ये आपका योग का अभ्यास है, व्यक्तिगत कार्य है, अपनी क्षमता के अनुसार करना। तो ये तो हो गई परिभाषा, ठीक है, क्लियर। अब इसके भेद बताएंगे कि कितने प्रकार के प्राणायाम जो हमें योगाभ्यास में सहायक होते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। वो अगले सूत्र में देखिए, 3 तो अगले में और चौथा उससे अगले सूत्र में। 50वां सूत्र है बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्याभि, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायाम बताए। पहला है बाह्य, दूसरा आभ्यंतर, और तीसरा स्तंभ वृत्ति। ये 3 प्राणायाम, ये इनके नाम हैं। बाह्य प्राणायाम, इसका अर्थ है कि इसमें 3 क्रियाएं करेंगे। पहली क्रिया, जो हमारे शरीर में छाती में वायु भरी हुई है, इसको नासिका से बाहर निकालेंगे, बाहर छोड़ेंगे, ऐसे बाहर छोड़ देंगे। अगर आप
बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं कहीं सामूहिक ध्यान में, तो प्राण को धीरे धीरे छोड़ें, जोर से नहीं। जोर से छोड़ेंगे तो शोर होगा, शोर होगा तो फिर दूसरे को बाधा पड़ेगी। तो सामाजिक नियम में परतंत्र रहना चाहिए, व्यक्तिगत में स्वतंत्र। आर्य समाज का 10वां नियम है। तो जब आप व्यक्तिगत बैठें तो आप स्वतंत्र हैं, आप धीरे से छोड़ें या जोर से छोड़ें, वहाँ आपकी इच्छा। अपने घर में अलग कमरे में बैठें, वहाँ तो आप जैसे मर्जी रोकें, जैसे मर्जी बाहर निकालें, शोर हो ना हो वो केवल आप तक सीमित है। लेकिन अगर कहीं समूह में बैठे हैं, 10 20 50 लोग बैठे हैं, उस समय फिर शोर नहीं होना चाहिए, फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। तो वायु को नासिका से बाहर धीरे धीरे निकाल देना, ये पहली क्रिया, बाह्य प्राणायाम की पहली क्रिया। दूसरी क्रिया, जब आपने वायु को बाहर निकाल दिया, फिर उसे बाहर ही रोक दें। धीरे धीरे वायु को ऐसे बाहर निकाल दिया, फिर उसे बाहर ही रोक दें कुछ देर, 10 सेकंड 15 सेकंड, जितना रोक सकते हैं। फिर जब घबराहट होने लगे, अब नहीं रोक पा रहे हैं, तो तीसरी क्रिया, उसको धीरे धीरे वापस शरीर में भर लीजिए, ऐसे धीरे धीरे पूरी छाती में भर लीजिए। तो ये 3 क्रियाएं हुई। फिर से दोहराता हूँ। पहली क्रिया, वायु को नासिका से बाहर फेंकना। दूसरी क्रिया, बाहर फेंक कर बाहर ही रोक देना यथाशक्ति। तीसरी क्रिया, जब घबराहट होने लगे तो वायु को धीरे धीरे नासिका से अंदर भर लेना, पूरी भर लेना। यहाँ तक 3 क्रियाएं कंप्लीट हो गई, एक प्राणायाम पूरा हो गया। क्या नाम था इसका? बाह्य प्राणायाम। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्राणायाम करते समय हमें कोई ना कोई मंत्र का जप भी करते रहना चाहिए, तभी तो मन उसमें टिकेगा। अगर आपने मन में मंत्र पाठ कुछ नहीं किया तो फिर कोई ना कोई दूसरा विचार उठा लेंगे और उस विचार को रोकना मुश्किल होगा। इसलिए ऋषियों ने यह समझाया कि जब आप प्राणायाम करें तो उस समय मन में कोई ना कोई मंत्र पाठ चलता रहना चाहिए, ताकि मन ईश्वर में टिके, ईश्वर में लगा रहे। यही तो इसका प्रयोजन है कि मन को हम ईश्वर में लगाएं। तब सांसारिक बात नहीं सोचनी, ईश्वर का विचार करना। चाहे कोई मंत्र पाठ करें, संध्या में एक मंत्र है भी सही, प्राणायाम मंत्र, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः, है ना? ये प्राणायाम मंत्र है। तो ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं जब प्राणायाम करें तो इस मंत्र का पाठ करें, तो उससे आपका मन रुकेगा, ईश्वर में लगेगा। ये सारे नाम ईश्वर के हैं, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः, सब ईश्वर के नाम है। तो मंत्र पाठ भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे। जब प्राणायाम करेंगे तो मंत्र पाठ फिर मन में होगा, वाणी से तो बोल नहीं पाएंगे। जब बोलेंगे तो प्राण छूट जाएगा। इसलिए प्राणायाम करते समय तो मन में ही पाठ करना होगा। वैसे आप भले ही बोल बोल के पाठ करें ध्यान करते समय, लेकिन सिर्फ उतने समय तक मन में पाठ करना होगा जब आप प्राणायाम करेंगे, तब आप मुंह से नहीं बोलेंगे। ये ध्यान रखना। प्राणायाम के और भी कई सारे नियम हैं जो कॉमन नियम है, सभी प्राणायामों पर लागू होते हैं, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो पहले इस 3 प्राणायाम को समझ लें। ये पहला प्राणायाम हुआ, क्या नाम था? बाह्य प्राणायाम। वायु को नासिका से बाहर निकालना, बाहर रोक देना, घबराहट होने पर धीरे धीरे वायु भर लेना। ये बाह्य प्राणायाम एक बार हो गया। एक बार प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद अब जो नए योगाभ्यासी हैं, जिनको प्रैक्टिस कम है अभी या नहीं है, बिल्कुल नए नए अभ्यासी हैं, तो उनके लिए हमारे गुरुजी ने सिखाया कि वो तुरंत दूसरी बार रिपीट न करें। बाह्य प्राणायाम एक बार पूरा हो गया, तत्काल दूसरी बार न दोहराएं। बीच में 8-10 बार सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, ऐसा करें। अगर तत्काल दूसरी बार शुरू कर दिया तो फिर आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी, फिर सांस चढ़ जाएगा, फिर वो एकाग्रता नहीं बन पाएगी, बल्कि बाधक हो जाएगा। इसलिए लगातार प्राणायाम नहीं करना नए योगाभ्यासियों को। पुराने लोग कर सकते हैं, जिनका अभ्यास हो गया, 2 4 5 साल हो गए करते करते,
वो लगातार एक बार किया, दूसरी बार रिपीट किया, तीसरी बार किया, वो तो कर सकते हैं। पर जिनकी प्रैक्टिस कम हो या नई हो बिल्कुल, वो 8-10 बार सामान्य श्वास लेना छोड़ना बीच में ऐसा करें। उसके बाद उनकी श्वास की स्थिति सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल। अब दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं सेकेंड टाइम। अब दूसरी बार फिर उसी प्राणायाम को दोहराएंगे, बाह्य प्राणायाम। तो दूसरी बार भी यही करना है, श्वास को बाहर फेंकेंगे, फिर रोकेंगे, घबराहट होने पर फिर धीरे धीरे भर लेंगे। ये 2 बार हो गया। फिर 8-10 सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, जैसे दिन भर लेते रहते हैं। उसके बाद तीसरी बार रिपीट करेंगे। तो ऐसे महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, कम से कम 3 प्राणायाम करे। एक साधक एक समय की उपासना में कम से कम 3 प्राणायाम करे, और अधिक से अधिक 21। अधिक से अधिक कितने? 21, मैक्सिमम 21, इससे ज्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ, कोई भी चीज में आप अति करेंगे वो हानिकारक है, इसलिए अधिक नहीं करना। उसकी अधिकतम सीमा 21 बताई। 21 भी उसके लिए जो अच्छा पहलवान हो, बलवान हो, खूब घी दूध मक्खन मलाई खाता हो, चिकना पदार्थ खाता हो, उसके लिए 21 है। क्योंकि प्राणायाम करने से शरीर में खुश्की आती है, शुष्कता आती है, गर्मी भी बढ़ती है और शरीर सूखता है। तो वो सूख ना जाए, उसके लिए घी दूध मक्खन मलाई खाना पड़ता है। और ज़्यादा करोगे तो शरीर सूख जाएगा, ऐसे ऐसे सिंगल हड्डी हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा नहीं करना। सामान्य लोगों के लिए महर्षि ने लिखा कम से कम 3, बस 3 करो, 4 करो, 5 करो, 3, 4, 5, 6, 7, ज़्यादा नहीं। तो जैसे कोई बहुत पहलवान है, उसको प्राणायाम करने से बहुत अच्छा लाभ हुआ, उसने कहा जी मैं और अधिक करना चाहता हूँ। तो घी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो वो भी हानिकारक है। तो प्राणायाम अच्छा है, लाभकारी है, परंतु अधिक करेंगे तो हानिकारक। इसलिए सीमा का ध्यान रखें। तो जो और अधिक करना चाहता हो तो अधिकतम उसको छूट दी जा सकती है 21 प्राणायाम सुबह और 21 शाम को। एक दिन में 42 से अधिक नहीं करना किसी भी स्थिति में। ये भी बहुत पहलवान के लिए। आम आदमी के लिए तो 3, 4, 5 सुबह, 3, 4, 5 शाम, बस इतने। अब इसमें एक मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऋतु, गर्मी, वर्षा, ठंडी। क्योंकि अभी मैंने बताया था प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। आप 3 प्राणायाम करके देखो, गर्मी आ जाएगी। तो गर्मी बढ़ती है तो मौसम का ध्यान रखें। अगर मौसम गर्मी का है, अब अप्रैल आज शुरू हो गया, 1 अप्रैल है, अप्रैल मई जून, तो गर्मी रहेगी। तो इन दिनों में प्राणायाम कम करें। गुरुजी ने सिखाया गर्मी के मौसम में प्राणायाम कम करें, 3, 4, 5 बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वर्षा आएगी जुलाई अगस्त में, तो थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी ठंडक बढ़ेगी, तो प्राणायाम भी 1-2 बढ़ा सकते हैं। गर्मी में 3, 4, 5, ठंडी में 6, 7, 8, वो वर्षा में 6, 7, 8 तक भी कर सकते हैं। और फिर ठंडी आएगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फिर 1-2 और बढ़ा दें, 9, 10, 11, 10, 11 तक प्राणायाम कर सकते हैं, जब अच्छी तेज ठंडी पड़े तब। तो ये संख्या का भी ध्यान रखें, ऋतु का भी ध्यान रखें, अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखें। अगर 5-6 ही कर पाते हैं तो 11 तक न जाएं, 5-6 ही करें। प्राणायाम करते करते जैसे ऋतु की बात बताई, ऐसे आपके शरीर में कुछ अनुभूतियां भी होंगी, उन अनुभूतियों का भी ध्यान रखें। जैसे बताया था, इससे गर्मी बढ़ेगी प्राणायाम करने से। तो गर्मी बढ़ेगी तो आपका गला सूखेगा, मुंह सूख जाएगा। गला सूखने लगे, मुंह सूखने लगे, होठ सूखने लगे, तो समझ लीजिए ये सूचना है, बस अब और नहीं करना, अब बंद करो प्राणायाम, बहुत हो गया।
अगर 3-4 में ही हालत हो जाए तो 3-4 बहुत है, फिर ज़्यादा नहीं करना। 6-7 प्राणायाम करने पर मुंह होठ गला सूखने लगे तो वहाँ बंद कर दे। ये ऐसा गुरुजी ने सिखाया। तो अनुभूति का ध्यान रखें, ऋतु का ध्यान रखें, संख्या का ध्यान रखें, अपनी ताकत का ध्यान रखें। ये सब बातों की सावधानी रखनी है। और क्या सावधानी रखनी है? प्रदूषण में प्राणायाम न करें। जहाँ धूल मिट्टी हो, है पोल्यूशन हो, धुआं हो, दम घुटता हो, वहाँ प्राणायाम नहीं करना, एक भी नहीं करना। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी है, जुकाम है, कोई और फेफड़े की समस्या है, बीमारी है, तो प्राणायाम नहीं करना। बुखार है, प्राणायाम नहीं करना। हार्ट की प्रॉब्लम है तो प्राणायाम नहीं करना। कईयों को हार्ट की समस्या होती है ना, तो उनको प्राणायाम नहीं करना। जबरदस्ती प्राण को नहीं रोकना। वो बस लंबे सांस ले सकते हैं, लंबे सांस लेना और छोड़ना। तो इस प्रकार के जो रोगी लोग हैं वो लंबे सांस लें और छोड़ें, जबरदस्ती रोकने वाला प्राणायाम ना करें। ताज़ी हवा में गार्डन में सैर करें, वहाँ अच्छी ऑक्सीजन मिलती है सुबह सुबह, तो उसका लाभ लें। बाग बगीचे में जाएं, सैर करें, स्वास्थ्य का लाभ वहाँ हो जाएगा। ध्यान के समय बस प्राणायाम का ये सीमा का ध्यान रखें। रोगी हो तो ना करें, शरीर स्वस्थ हो तो करें। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का रोग हो जाता है, सुबह पेट साफ नहीं हुआ, तो उस दिन प्राणायाम ना करें। पेट साफ हो गया खुल करके तो आप कर सकते हैं प्राणायाम। उसका भी ध्यान रखने को बताया गुरुजी ने। एक बात ये बताई कि एक समय की उपासना में एक ही प्रकार का प्राणायाम करें, 2-3 प्रकार का नहीं। क्या बोला? हाँ, जैसे यहाँ 3 प्राणायाम बताए ना, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, ये 3 वैरायटी का प्राणायाम एक उपासना में नहीं करना। एक समय की उपासना में एक ही वैरायटी का प्राणायाम करना। जैसे बाह्य किया तो 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी करने हैं बाह्य प्राणायाम ही करना। ऐसा नहीं कि 3 बाह्य और 4 अभ्यंतर, ऐसे नहीं। सुबह की उपासना में आपने 3 प्राणायाम बाह्य कर लिए, अब शाम को आप अभ्यंतर कर सकते हैं अगले समय की। पर इसकी विधि गुरुजी ने ऐसी सिखाई थी कि 3 साल तक पहले एक ही तरह का प्राणायाम करें। आज से आपने प्राणायाम शुरू किया, सुबह शाम सोम मंगल बुध हर दिन बाह्य प्राणायाम ही करना है 2-3 साल तक, दूसरा शुरू नहीं करना। हाँ, एक ही प्राणायाम को 3 साल कम से कम करें। जब उसमें आप अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे, अभ्यास अच्छा हो जाएगा बाह्य प्राणायाम में, उसके बाद चौथे वर्ष फिर आप अभ्यंतर शुरू करें। तो अभ्यंतर करेंगे तो पीछे बाह्य वाला छूट ना जाए, इसलिए फिर दोनों करेंगे। दोनों कैसे करेंगे? सुबह बाह्य कर लेंगे, शाम को अभ्यंतर कर लेंगे। 3, 4, 5 जितने भी करने हैं, सुबह बाह्य, शाम की उपासना में अभ्यंतर, हर रोज। तो सोमवार भी, मंगलवार भी, बुधवार भी, हर दिन सुबह की उपासना में एक प्रकार का, शाम की उपासना में दूसरे प्रकार का। तो 3-4 साल इसका अभ्यास करें तो 6-7 वर्ष तक आपके 2 अभ्यास हो गए, 2 प्राणायाम, बाह्य भी और अभ्यंतर भी। फिर 8वें वर्ष में तीसरा शुरू करें, स्तंभ वृत्ति। और उसका क्रम ये रहेगा, सोमवार सुबह बाह्य प्राणायाम, सोमवार शाम को अभ्यंतर प्राणायाम, मंगलवार सुबह स्तंभ वृत्ति। इसको क्या बोलते हैं? टॉगल, टॉगल सिस्टम क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। एक के बाद एक क्रम से सोमवार सुबह पहला प्राणायाम, सोमवार शाम को दूसरा, और फिर मंगलवार सुबह तीसरा, फिर मंगलवार शाम को फिर पहला। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस क्रम से। तो 3 साल ये करें तो 10 साल हो। 10 साल तक चौथा प्राणायाम शुरू नहीं करना, ये गुरुजी ने खास सूचना दी थी। वो कठिन है बहुत, चौथे वाला बहुत कठिन है। 10 साल तक वो नहीं करना। 10 साल तक पहले 3 प्राणायाम की प्रैक्टिस करें और उसका क्रम ये रहेगा, 1 2 3, 1 2 3। अब 10 साल पार होने के बाद अब चौथा शुरू करेंगे, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी।
वो चौथा है, अगले सूत्र में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये सूचनाएं थी प्राणायाम के संबंध में, सावधानियां। इन सावधानियों को रखते हुए प्राणायाम करें। अगला शब्द देखिए, ये था बाह्य प्राणायाम, दूसरा है आभ्यंतर। तो आभ्यंतर का मतलब अंदर रोकना, बाह्य मतलब बाहर रोकना। तो पहले प्राणायाम में हमने वायु को बाहर निकाला और बाहर रोका, घबराहट होने पर अंदर ले लिया। अब आभ्यंतर में क्या करेंगे, बाहर से शुद्ध वायु को नासिका से अंदर भरेंगे, इस तरह से अंदर भर लेंगे और उसको अंदर ही रोक लेंगे छाती में, यथाशक्ति, जितनी क्षमता हो उतनी देर, जबरदस्ती नहीं करना। तो पहली क्रिया, बाहर से शुद्ध वायु को अंदर भरना। दूसरी क्रिया, उसको अंदर ही रोक लेना। जब घबराहट होने लगे तो तीसरी क्रिया, उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ देना, बाहर निकाल लो। तो ये पूरी बाहर आ गई, यहां तक एक प्राणायाम पूरा हो गया। क्या नाम था इसका, आभ्यंतर। अभ्यंतर नहीं, आभ्यंतर। हाँ, ये सूत्र में ऐसा ही लिखा है, आभ्यंतर। ये दूसरा हो गया। तो ये दूसरा प्राणायाम हमने एक बार पूरा कर लिया। उसके बाद 8-10 सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, जैसे पहले बताया था। लगातार नहीं करना, 8-10 बार सामान्य श्वास लेना और छोड़ना। फिर जब श्वास की स्थिति सामान्य हो जाए, फिर दूसरी बार दोहराना। फिर बाहर से वायु अंदर भर के उसको अंदर रोकना, घबराहट होने पर छोड़ देना। ये 2 बार हो गया। फिर 8-10 सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, फिर तीसरी बार दोहराना। ऐसे कम से कम 3 प्राणायाम करने चाहिए एक समय की उपासना में। ये दूसरा प्राणायाम हो गया। तीसरा, स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति का अर्थ है अचानक प्राण को कहीं भी रोक देना। मान लो आप वायु को बाहर फेंक रहे थे, प्रश्वास कर रहे थे, वायु धीरे धीरे बाहर जा रही थी, तो यहां तक आई, आधे रास्ते में आपने झटके से रोक दी, अचानक रोक दी, यथाशक्ति। और जब घबराहट होने लगे तो छोड़ दिया। जब आप उसको छोड़ेंगे तो वायु कहाँ जा रही थी, पहले बाहर जा रही थी, तो जब आप छोड़ेंगे तो वो बाहर ही जाएगी। उसको बीच में ब्लॉक कर दिया था, रोक दिया था, तो जिस तरफ जा रही थी वो उधर ही जाएगी। बाहर जा रही थी तो क्षमता पूरी होने पर उसको छोड़ दीजिए, वो थोड़ी थोड़ी बाहर निकल जाएगी। ये एक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम पूरा हो गया। तो 8-10 बार सामान्य श्वास लेना और छोड़ना। इसके बाद अब दूसरी बार, अब की बार मान लीजिए वायु को हम अंदर ले रहे थे, ठीक है, तो अंदर लेते लेते रास्ते में अचानक रोक दिया, ये स्तंभ वृत्ति है। और फिर जब घबराहट होने लगे तो छोड़ दिया। फिर वो कहाँ जाएगी, वायु अंदर जाएगी, अंदर जा रही थी तो अंदर ही जाएगी, बाहर आ रही थी तो बाहर जाएगी। तो जैसे चले चलने दीजिए, बस अचानक बीच में कहीं भी रोक दें, उसका नाम है स्तंभ वृत्ति। तो ये दूसरी बार रिपीट कर लिया, पूरा हो गया, फिर छोड़ दिया। 8-10 सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, वो चलेगा। फिर तीसरी बार करेंगे। तो ये तीसरा प्राणायाम हुआ, स्तंभ वृत्ति। 3 प्राणायामों की विधि समझ में आ गई, आ गई। तो ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, इसमें प्राण को रोकना है, बाह्य में भी, अभ्यंतर में भी, स्तंभ वृत्ति में भी, सब में प्राण को रोकना है, श्वास प्रश्वास की गति को रोकना है। ये प्राणायाम है। तो ऐसा करने से मन आपका नियंत्रण में आ जाएगा, एकाग्रता में आ जाएगा। और फिर मन में जप करते रहिए, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः। मंत्र भी बोलें, उसका अर्थ भी बोलें।
चाहे तो ये बोलें, चाहे गायत्री मंत्र बोलें, चाहे ओम का जप करें, कुछ भी करें, कोई भी एक मंत्र मन में पाठ चलते रहना चाहिए जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि प्राणायाम का उद्देश्य ही योग है, तभी तो वो योग का अंग है। मन के विचारों को रोकना, सांसारिक विचारों को रोकना और ईश्वर का विचार मन में चालू रखना, इसका नाम योग है।